हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि AEW की तरफ से एक और स्पेशल एडिशन डायनामाइट शो है। क्योंकि गाइज AEW कल के डायनामाइट शो के लिए अपने होम अरीना डेलीज प्लेस में जाने वाली है, इसलिए इस डायनामाइट स्पेशल शो का नाम होमकमिंग है। और यहाँ पर इस शो के लिए भी AEW ने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, जिन सबके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें AEW के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग पर कौन कौन से बड़े डेब्यूज देखने को मिल सकते हैं और हमें क्रिस जेरिको का कौन सा नया रूप इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसी ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के लिए कौन कौन से मैचेस एडवर्टाइज किए हैं। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल के ऊपर AEW के डार्क शो का रिव्यू वीडियो आ चुका है, जो वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है और इसके पीछे का रीजन मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अब तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। पर जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के लिए जो सबसे पहला मैच AEW ने ऑफिशियली बुक कर दिया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर AEW के TNT चैंपियन मीरो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर ली जॉनसन के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा था कि AEW ने हाल ही में अपनी कंपनी के अंदर अपने एलीट जनरल मैनेजर गेम को प्रमोट करने के लिए एक टूर्नामेंट रखा था और जो फैनो टूर्नामेंट जीता है उसके हाथ में एक पावर थी कि वो AEW के TNT चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक मैच बुक कर सके। और उसने ली जॉनसन और डॉक्टर लूथर का मैच बुक किया था, जहां पर ली जॉनसन ने डॉक्टर लूथर को उस मैच के अंदर हरा दिया था और अब ली जॉनसन बन चुके हैं AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। इसीलिए अब हमें करंट AEW TNT चैंपियन मीरो अपनी TNT चैंपियनशिप इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग पर चैलेंजर ली जॉनसन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो अब तक के मीरो के मैचेस देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हमें प्रॉबेबली ये मैच भी एक स्क्वाश मैच ही देखने को मिलने वाला है और हमें इस मैच के अंदर मीरो ली जॉनसन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर इस मैच में बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि अब तक की मीरो की हिस्ट्री यही है। पर मैं देखना चाहूंगा कि इस मैच में ली जॉनसन को थोड़ा फॉर ऑफेंस मिले। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता कि मीरो इतनी जल्दी अपनी TNT चैंपियनशिप हारे। इसीलिए मुझे लगता है कि इस मैच में मीरो ली जॉनसन को हराकर अपनी TNT चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन करने वाले हैं। पर इसके बाद जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर बनी लेला हैरिस को फेस करने वाली है। और गाइज ये मैच NWA के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक एलिमिनेटर मैच होने वाला है, यानी कि जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा वो आगे चलकर NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। और गाइज हाल ही में NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सेरेना डेप को लेकर एक अपडेट आई थी कि हाल ही में सेरेना डेप अपनी NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप NWA कंपनी के अंदर एक चैलेंजर के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी और उस मैच में सेरेना डेप ने अपनी NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारी है। और फिलहाल में NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कमेल है और हाल ही में उनके NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग पर बनी ऑलिजिट लेला हर्ष का मैच होने वाला है। और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा वो आगे चलकर कमेल को उनके NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का सबसे वीकेस्ट मैच हो सकता है, क्योंकि अब तक जितना AEW के बाकी विमेंस को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लड़ने का एक्सपीरियंस है, उतना एक्सपीरियंस इन दोनों सुपरस्टार को नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के AEW डायनामाइट शो का सबसे वीकेस्ट मैच होगा। पर मैं होप करता हूँ कि ये मैच काफी बुरा मैच ना हो। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि लिजिट लेला हर्ष मैच जीतने वाली है और आगे चलकर लेला हैरिस NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि कमेल को उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। पर इसके बाद अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर क्रिश्चियन केज ब्लेड को फेस करने वाले हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज के कॉर्नर में जंगल बॉय होंगे और ब्लेड के कॉर्नर में मैट हार्डी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज अगर आपने हमारा लास्ट वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर क्रिश्चियन केज की टीम और मैट हार्डी की टीम के बीच का मैच होने के बाद जब क्रिश्चियन केज ये मैच जीत कर जा रहे थे, तब ब्लेड ने अपने नकल्स का इस्तेमाल कर क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से क्रिश्चियन केज ब्लेड से अपना बदला लेना चाहते थे। इसीलिए ही इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ये मैच ऑफिशियली बुक कर दिया है। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कुछ ठीक ठाक बैक स्टोरी है और मुझे लगता है कि ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक ठीक ठाक मैच ही होगा, क्योंकि क्रिश्चियन केज की उम्र तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। पर आज तक मैंने ब्लेड की तरफ से भी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस नहीं देखे, इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक एवरेज मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन केज इस मैच में ब्लेड को हराने वाले हैं, क्योंकि क्रिश्चियन केज के करियर की
स्टेज पर क्रिश्चियन केज ब्लेड से हारे, ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती। इसीलिए मुझे लगता है कि क्रिश्चियन केज ही मैच जीतने वाले हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या मैट हार्डी और जंगल बॉयज मैच में इंटरफेयर करते हैं या नहीं। पर इसके बाद अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर क्रिस जेरिको अपनी स्टोरी लाइन के थर्ड लेबर के अंदर जेवेटुन गुरेरो को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी में एक स्टोरी लाइन चल रही है कि अगर क्रिस जेरिको को MJF के खिलाफ मैच चाहिए तो फिर क्रिस जेरिको को MJF के दिए गए 4 अपोनेंट्स को हराना पड़ेगा और इन 4 अपोनेंट्स के हर एक मैच के अंदर अलग स्टिपुलेशन होगी। और अगर क्रिस जेरिको इन चारों ही अपोनेंट को हरा देते हैं तो ही क्रिस जेरिको को MJF के खिलाफ मैच मिलेगा। जिस स्टोरी लाइन के अंदर अब तक क्रिस जेरिको ने 2 मैचेस जीत लिए हैं, जहां पर क्रिस जेरिको का पहला मैच AEW कंपनी के चेयरमैन शॉन स्पियर्स के अगेंस्ट हुआ था और उस मैच में स्टिपुलेशन थी कि क्रिस जेरिको स्टील चेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि शॉन स्पियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पर फिर भी क्रिस जेरिको मैच जीत चुके थे क्योंकि उस मैच में सैमी गेवेरा ने क्रिस जेरिको की थोड़ी फार मदद की थी। पर इसके बाद अपने दूसरे लेबर के अंदर क्रिस जेरिको ने डेथ मैच लेजेंड निक केज को फेस किया था और यहाँ पर इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि आज के बाद इनर सर्कल का कोई भी मेंबर क्रिस जेरिको की मदद नहीं कर सकता और इस मैच के अंदर नो रूल्स थे, यानी कि इस मैच में कुछ भी हो सकता था। पर फिर भी क्रिस जेरिको ने ये मैच जीत लिया है और अब क्रिस जेरिको का तीसरा लेबर यानी कि क्रिस जेरिको का तीसरा मैच उनके पुराने WCW राइवल यानी कि जब क्रिस जेरिको WCW के अंदर थे तब वहां पर क्रिस जेरिको की जिस सुपरस्टार के अगेंस्ट एक काफी खतरनाक राइवलरी हुई थी, उसी सुपरस्टार के अगेंस्ट यानी कि जेवेटुन गुरेरो के अगेंस्ट इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको का ये मैच होने वाला है, जो कि क्रिस जेरिको का थर्ड लेबर होगा। और यहाँ पर इस मैच की स्टिपुलेशन ये है कि क्रिस जेरिको को ये मैच एक टॉप रोप मुंह लगाकर जीतना पड़ेगा, जो इस मैच के लिए काफी बढ़िया बैक स्टोरी है क्योंकि क्रिस जेरिको ने एक टाइम के लिए MJF को कहा था कि MJF जेवेटुन गुरेरो को गूगल करे और अब MJF ने उन्हीं को क्रिस जेरिको के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि अपनी इतनी बड़ी उम्र के अंदर क्रिस जेरिको और जेवेटुन गुरेरो का मैच कैसा होता है, क्योंकि फिलहाल में इन दोनों ही सुपरस्टार्स की एज काफी ज्यादा हो चुकी है और मैंने आज से पहले कभी जेवेटुन गुरेरो को रेसल करते हुए भी नहीं देखा। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि जेवेटुन गुरेरो किस तरीके के रेसलर है। पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए मेरी इस मैच से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर हाल ही में इस मैच को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है कि हमें प्रोबेबली इस मैच के थ्रू AEW कंपनी के अंदर क्रिस जेरिको अपना ओल्ड गिमिक यानी कि लॉ एंड हार्ट लाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब क्रिस जेरिको WCW कंपनी के अंदर थे तभी क्रिस जेरिको और जेवेटुन गुरेरो के बीच में राइवलरी हुई थी। तो जैसे क्रिस जेरिको ने अपने लास्ट मैच के लिए अपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी का पर्सोना यानी कि पेन मेकर लाया था, तो इसी तरह हमें शायद इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें क्रिस जेरिको अपना पुराना पर्सोना यानी कि लॉ एंड हार्ट लाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो रिपोर्ट हाल ही में क्रिस जेरिको को लेकर सामने आ रही है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि क्रिस जेरिको ही ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि अगर क्रिस जेरिको ये मैच हारते हैं तो फिर AEW कंपनी की एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन यहीं पर खत्म हो जाएगी और AEW तो ऐसा नहीं चाहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि क्रिस जेरिको ही मैच जीतने वाले हैं। पर देखना पड़ेगा कि क्रिस जेरिको ये मैच कौन सा मुंह लगाकर जीतते हैं। पर इसके बाद अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच, जहां पर जॉन मॉक्सली, एडी किंगस्टन और डार्बी एलिन मिलकर फॉर्मर NXT सुपरस्टार्स यानी कि एवर राइज और डेनियल ग्रेसिया को फेस करने वाले हैं। और गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के लिए कैसे बुक हुआ, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में AEW ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर हाल ही में NXT कंपनी से रिलीज हुई टैग टीम यानी कि एवर राइज और डेनियल ग्रेसिया ने एक प्रोमो कट करते हुए कहा कि अब दोबारा से फ्री होकर काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आगे बात करते हुए एवर राइज ने कहा कि एवर राइज किसी भी कंपनी के रोस्टर के काफी बैड गाइज है, इसीलिए AEW कंपनी के बैड गाइज यानी कि जॉन मॉक्सली, एडी किंगस्टन और डार्बी एलिन को एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करना चाहते हैं। जो बातें यहाँ पर एवर राइज ने कही, जिससे एवर राइज ने जॉन मॉक्सली, एडी किंगस्टन और डार्बी एलिन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और हाँ, यहाँ पर एवर राइज का नाम चेंज होकर 2.0 हो चुका है, जो बात मुझे लगा कि आपको बतानी जरूरी है। पर 2.0 के जॉन मॉक्सली, डार्बी एलिन और एडी किंगस्टन को चैलेंज करने के बाद हाल ही में टोनी खान ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के लिए बुक कर दिया है। इसीलिए आपको दिखाने के लिए मेरे पास इस मैच का कोई ग्राफिक नहीं है, पर टोनी खान ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के लिए बुक कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग पर एवर राइज का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच कैसा होता है और हमें इस मैच के अंदर एवर राइज और उनके टैग टीम पार्टनर की कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये एवर राइज का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच है और वो भी डार्बी एलिन, एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली, डार्बी एलिन और एडी किंगस्टन के हारने का कोई चांस नहीं बनता, इसीलिए मेरे हिसाब से जॉन मॉक्सली, डार्बी एलिन और एडी किंगस्टन ये मैच जीतने वाले हैं। पर इसके बाद जो आखिरी मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर मैलिकाई ब्लैक कोडी रोड्स को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा था कि जब से मैलिकाई ब्लैक AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से मैलिकाई ब्लैक कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसलिए फाइनली AEW ने अपनी कंपनी के अंदर मैलिकाई ब्लैक और कोडी रोड्स का मैच इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के लिए बुक कर दिया है और ये मैलिकाई ब्लैक का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि मैलिकाई ब्लैक का ये AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच कैसा होता है और हमें इस मैच में मैलिकाई ब्लैक की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। पर मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मैं देखना चाहता हूँ कि WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद मैलिकाई ब्लैक ने अपने मूव सेट के अंदर कोई चेंज किया है या नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज माना कि इस मैच के अंदर मैलिकाई ब्लैक बुराई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोडी रोड्स अच्छाई को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैलिकाई ब्लैक ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि
क्योंकि ये मैलिका ब्लैक का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच है और मेरे हिसाब से मैलिका ब्लैक को AEW कंपनी के अंदर एक काफी बड़ा सुपरस्टार दिखाने के लिए AEW मैलिका ब्लैक को ये मैच जितवाएगी ही। और मैलिका ब्लैक के ये मैच जीतने के पीछे का एक और रीजन है कि हाल ही में कोडी रोड्स को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि प्रोबेबली कोडी रोड्स जल्द ही AEW कंपनी छोड़कर अपने दूसरे टेलीविजन शोज की शूटिंग के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। इसीलिए हमें कोडी रोड्स AEW कंपनी के कुछ शोज मिस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इसी वजह से क्या पता हमें इस मैच के अंदर मैलिका ब्लैक कोडी रोड्स को बहुत ही बुरी तरीके से बीट कर सिंगल हैंडेडली कोडी रोड्स को इस मैच में हरा दे। क्योंकि अगर मैलिका ब्लैक ऐसा करते हैं तो फिर AEW को कोडी रोड्स को अपने टेलीविजन से ऑफ रखने के लिए एक रीजन मिलेगा कि मैलिका ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है। इसीलिए कोडी रोड्स AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ रहे, जिसमें कोडी रोड्स अपनी बाकी रियलिटी शोज की शूटिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैलिका ब्लैक के मैच जीतने वाले हैं। और ये इतने ही मैचेस है जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के लिए ऑफिशियली बुक किए हैं। पर इसके साथ ही हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर और भी सारी चीजें देखनी है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा क्या करते हैं। हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडम पेज और द डार्क ऑर्डर के बीच में क्या देखने को मिलता है। इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अंद्रादेल, इडोलो और पाक के बीच में क्या होता है। और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने जो कहा था कि वो अपने आप के लिए कोई बॉडीगार्ड लाने वाली है, तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के बॉडीगार्ड कौन है पता चलता है या नहीं। पर इस सब बातें जानने के लिए आपको इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा, जो कल सुबह आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। और हाँ, AEW के डार्क शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?